समस्त भारतवर्ष के विश्व विजेता सर्वश्रेष्ठ भारतीय क्षत्रिय भाइयों एवं बहनों का मैं चरण वंदन करते हुए एक बार फिर मैं अतीत के पूर्वजों के अतीत के गौरवशाली इतिहास की तरफ सबका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, जब मैं छोटा सा बालक था तो मैं देखता था इस समाज का और इस समाज के अतीत की तरफ जब ध्यान गया तो जमीन आसमान का अंतर आया। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सन 1965 में मिर्जापुर के इस समय सोनभद्र जिला है उस वहाँ पर जो है विजयगढ़ किले के ऊपर जब चढ़ा तो वहाँ की इतिहास को जाना कि यहाँ भारतीय क्षत्रियों का यह बहुत बड़ा साम्राज्य था। यह किला भी उनका था। उससे मुझे बहुत बड़ा हृदय को धक्का लगा। तब मैंने जो है संकल्प लिया कि इस समाज को पुनः मैं इसके अतीत के गौरवशाली इतिहास की तरह इसको उजागर करके इस समाज को पुनः मैं भारतीय सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय विश्व विजेता पुनः बनाना है। तब से मैंने माउथ मीडिया के द्वारा देश के कोने कोने में जा कर के इनके कोट किले खंडहर गुफाएं को देखा तो हर जगह इनका छाप मिला। तभी से जो है मैंने प्रयत्न करते करते मैंने सन 2014 ईस्वी में 8/5/2014 ईस्वी को भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कैलाशनाथ राय के गृह जनपद अमनी में मुलाकात हुई। उनसे मैंने कहा कि यह भारतीय क्षत्रिय जो वर्तमान समय इनकी दशा बहुत खराब हो चुकी है, इनकी सामाजिक शैक्षिक आर्थिक स्थिति डावाडोल हो चुकी है। यह जो है विदेशी आतताइयों से संघर्ष करते करते 800 वर्षों से लगातार यह जो है कि यह समाज विकास के सबसे नीचे पायदान पर पहुंच गया है। इनकी ऐतिहासिक गौरव गरिमा भी मिट चुकी है और किताबों में जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसमें तोड़ मरोड़ कर रखा गया है। जो कहानियाँ और किंवदंतियाँ जनश्रुतियाँ हैं वही असली इतिहास है। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दोहराए कि असली इतिहास तो इन जो है किंवदंतियों जनश्रुतियों और कहानियों और खिस्सों में है। प्यारे भाइयों और बहनों, तभी से लगातार मीडिया के माध्यम से, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे किसी भी प्रकार से इंटरनेशनल चैनल चाहे जो है वो सबके माध्यम से देश और विदेश तक जो है कि यह इतिहास गौरवशाली इतिहास को हमारे माननीय अध्यक्ष जी भारतीय क्षत्रिय महासंघ के कैलाश जी ने बहुत ही जीव जान से बहुत ही परिश्रम करके इस समाज के इतिहास को उजागर किया। आज जो है पूरे देश ही नहीं विदेश तक पहुंच गया। यहाँ तक कि थाईलैंड की महारानी भी अपने को कहने लगे कि मैं भी इसी भारतीय क्षत्रिय सत्राणी हूँ और यहाँ का शासक हूँ थाईलैंड का। वो भी जो है कि यहाँ पर जब सारनाथ में 2021 को जब यहाँ पर महासम्मेलन हुआ था भारतीय सम्मेलन का, तो अपने दूत को भी भेजी थी 5। और यहाँ पर महाराजा अनंतराय जो पश्चिम बंगाल के महाराजा हैं उनको भी वो भी आमंत्रित थे, यहाँ पर आए, वो भी स्वीकार किए। और हमारे हथुआ नरेश जो गोपालगंज और हथुआ स्टेट के राजा साहब हैं मंटू शाही जी, वो भी ये स्वीकार किए कि हम भी उसी वंश के हैं। ऐसे ऐसे तमाम राजा इसमें इस भारतीय क्षत्रिय महासभा में आने लगे, महासंघ में आने लगे। आज यह महासंघ देश ही नहीं विदेश तक पहुंच गया है। और प्यारे भाइयों और बहनों, और यह इन लोगों के प्रयास से हमारे
लालजीराव भरतवंशी जी और वंशराज जी, चंद्रवंशी, चंद्रमा भारद्वाज जी और अमीश राय जी, आर.के. सिंह सूर्यवंशी जी, कृष्णा सिंह सूर्यवंशी और डॉक्टर आर.पी. सिंह भारसिंह छत्री, सुरेश भारद्वाज जी और श्रवण कुमार पत्रकार चंदौली भारसिंह छत्री और हमारे माननीय कैलाश नाथ राय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारसिंह छत्री और डॉक्टर संगीता राय छत्री छत्राणी और राजदेव चंद्रवंशी जो दादा का भी भार संभालने के लिए पैदा हो गए हैं। ऐसे ऐसे लोगों के अथक प्रयास से भारसिंह छत्री महासंघ इस समय जो है पूरे देश और विदेश तक छा गया है और आज हमारे समाज के लोग अपने को सीना तान कर, जो सीना झुका कर चलते थे, सीना तान कर चल रहे हैं। प्यारे भाइयों, इतना ही नहीं, इनका मान सम्मान यहाँ तक कि महाराजा सुहेलदेव के नाम से बहराइच में भव्य स्मारक बन रहा है। वहाँ पर भव्य मूर्तियाँ भी लग रही है। यहाँ पर कि मेडिकल कॉलेज भी महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से वहाँ पर बनाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, उनके नाम से जो है कि वर्तमान सरकार भाजपा जनता पार्टी की सरकार जो है आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से महाविद्यालय भी वहाँ पर तैयार हो रहा है। और इनके नाम पर आज भारसिंह छत्री के छत्रियों की यह देन है कि हमारा गौरवशाली इतिहास पुनः लौट करके जमीन पर दिखाई दे रहा है। आज हमें इस समाज को मान सम्मान चाहिए, न कि आरक्षण चाहिए। हमारा जो अतीत का गौरव है वह गौरव गरिमा चाहिए, न कि हमें अनुसूचित जात का आरक्षण चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, यह इतना गौरवशाली इतिहास, यहाँ तक कि सम्राट अशोक भी इसी वंश का, भारसिंह छत्री वंश का जो महान सम्राट हुआ, जिसका नोटों पर जिसके तमाम स्तूप भी दिखाई दे रहे हैं, जो देश दुनिया में छाया था। अशोक सम्राट यह भारसिंह छत्री भारसिंह छत्री वंश का था। प्यारे भाइयों, इतना नहीं, यह अग्रसेन भी इसी वंश के थे और इसी वंश में भी शादियाँ हुई थी। दो दो रानियाँ थी, दो दो राजाओं के सहयोग से अग्रसेन जो है पंजाब से लेकर के बहुत बड़े राजा हुए, महाराजा। और यहाँ तक कि उन्होंने एक ईंट और एक रुपये का उन्होंने घर घर से मांगा और तमाम धर्मशालाएँ, तमाम पोखरें, तमाम सड़कें बनवाए। प्यारे भाइयों, हमारे राजाओं महाराजाओं को अन्य समाज के लोग भी अपना इस्तेमाल यह समाज को के राजाओं महाराजाओं के गौरवशाली इतिहास को अपना बता करके अपना मान सम्मान स्वाभिमान बना ले रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि ऐ मेरे समाज के भाइयों और बहनों, अपने अतीत पर गौर करो, अपने स्वाभिमान पर गौर करो और गौरवान्वित हो, और ताकि आपका समाज पुनः जैसा था अतीत काल में सर्वश्रेष्ठ भारसिंह छत्री, वह पुनः आप लोग कहलाने लगेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग जितना भी अधिक से अधिक इस समाज को जोड़ने का काम करें, वह बहुत ही अच्छा है। और इन्हीं बातों के साथ मैं सभी भारसिंह छत्री भाइयों का जो संकल्प लिए हैं, जो अत्यंत परिश्रम कर रहे हैं, उनका मैं चरण वंदन करता हूं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय